एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य उठकर बोला, स्वामी, क्या हर दुख का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले, यह सत्य है कि हर दुख का निवारण किया जा सकता है। इसी संदर्भ में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर लंबे समय से उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहा था। वह बड़ा ही ईमानदार था, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए सेठ जी उससे हमेशा बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर पर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी पड़ी थी। उन्होंने नौकर को बुलाकर पूछा, यह घड़ी कैसे टूट गई? नौकर ने कहा, मालिक, मैं सफाई कर रहा था कि घड़ी हाथ से छूट गई और टूट गई। गलती मेरी है, आप मुझे क्षमा करें। सेठ तेज आवाज में बोले, क्षमा मांगने से क्या होता है? घड़ी बरसों पुरानी थी, कमरे में लगी थी, कमरे की शोभा थी। और क्या तुम्हें पता है कि यह मुझे कितनी प्रिय थी? डांटने के अलावा सेठ जी और कर भी क्या सकते थे? बहुत भरोसे का नौकर जो था। रात को सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार घड़ी टूटने की बात मन में उठ जाती थी। अचानक उनकी निगाह नौकर पर गई। वह बड़े आराम से सो रहा था। यह देखकर सेठ को और भी दुख हुआ। मालिक के नुकसान का उसे जरा भी ख्याल नहीं था। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। अगले दिन सेठ ने एक प्रयोग किया। नौकर ने दिन भर काम किया। शाम को सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहा, कल जो नुकसान हो गया उससे मेरे मन को बहुत ही दुख हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें डांटा था, पर यह तो कल की बात थी। आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम देना चाहिए। सोचता हूँ कि क्यों ना यह घड़ी ही तुम्हें दी जाए, पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अगर घड़ी नहीं टूटी होती तो वह आज मुझे मिल जाती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, अब शायद तुम समझ ही चुके होंगे कि लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर ही हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यह कहानी से अगर आपने कुछ सीखा हो तो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।